बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक घड़ी घड़ी कुरान में फरमाते हैं वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उस वक्त से पहले ये तो इंसान की मौत का पता नहीं, या फिर हालात उसके सामने ऐसे आ जाएंगे, उस वक्त से पहले अल्लाह को रुजू कर लो, अल्लाह की बात सुन लो। इतना टाइम दिया हुआ है, मौत का किसी को पता नहीं। सूरह मुल्क की 10 नंबर की आयत 9 नंबर की आयत कह रही है जहन्नमियों उसके बारे में कि वो कहेंगे कि क्यों नहीं, ज़रूर हिदायत करने वाला आया था लेकिन हमने इसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में ना होते। अल्लाहु अकबर। फिर सूरह मुल्क की 41 से लेके 46 जहन्नमियों के बारे में बता रही है। नॉलेज ये नहीं है कि ये न्यूज़ होती है कि वहाँ ऐसा हो गया, दूसरी कंट्री में ऐसा हो गया, उधर तूफ़ान आ गया, उधर सैलाब आ गया, उधर ही। नॉलेज वो होती है जो इंसान को आगे पीछे क्या हो चुका, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये आसमानी तालीमात हैं। क़यामत वाले दिन क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा, जन्नत में। सूरह मुल्क की 41 से 47 कह रही है यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और ना फ़कीरों को खाना खिलाते थे और अहले बातिल के साथ मिल के हक़ से इनकार करते थे और रोज़े जज़ा को झुठलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। अल्लाहु अकबर। यानी कि मरने से पहले पहले इंसान तौबा कर लेगा तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, मरने के टाइम पे तौबा करेगा तो उस टाइम पे इसकी माफ़ी नहीं होगी। तर्जुमे के साथ कुरान सुन लें और उसको समझ लें और उस पर अमल करने की कोशिश कर लें, यही पैगाम है अल्लाह का। यही सारे लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग, अल्लाह कहता है तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो, तुम बहुत कम गौर करते हो, तुम बहुत कम ध्यान देते हो, ध्यान भी नहीं देते। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयत में साथ अटैच कर दूँ।